हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेसन में, जिसका सबसे पहला सेंटेंस है कल रात में मच्छरों ने बहुत परेशान किया। स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो हम कैसे बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। लास्ट नाइट मॉस्किटोज कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल। लास्ट नाइट मतलब जो नाइट बीत चुकी है, कल की रात, प्रीवियस नाइट, ये भी कह सकते हैं आप, लास्ट नाइट या प्रीवियस नाइट। मॉस्किटोज, देखिए मॉस्किटो मतलब एक मच्छर, ई एस लग गया मतलब प्लूरल बन गया, तो मॉस्किटोज यानी बहुत सारे मच्छर। caused a lot of trouble, देखिए टू cause someone trouble मतलब किसी को परेशान करना। अब यहाँ पर हम कोई कहानी की तरह सुना रहे हैं कि कल रात मच्छरों ने परेशान किया था, इसीलिए cause का सेकंड फॉर्म लगा दिया, caused मतलब परेशान किया था। caused का क्या मतलब हुआ, कारण बने थे। a lot of trouble यानी बहुत सारी परेशानी का। a lot का क्या मतलब होता है, बहुत सारी। ट्रबल अगर हमें अलॉट के साथ लिखना है तो हम लिखेंगे a lot of trouble, यानी बहुत सारी परेशानी। सो लास्ट नाइट मॉस्किटोज कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल। इसके प्लेस पे आप ये भी कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका, लास्ट नाइट मॉस्किटोज ट्रबल्ड मी अ लॉट। देखिए टू ट्रबल समवन मतलब किसी को इरिटेट करना, अनॉय करना, परेशान करना। तो हम कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल के प्लेस पे ट्रबल्ड मी भी लिख सकते हैं। समवन ट्रबल्ड मी मतलब किसी ने मुझे परेशान किया था। सो लास्ट नाइट मॉस्किटोज ट्रबल्ड मी अ लॉट। मुझे नहीं पता कि वो घर में कैसे घुस आते हैं। मच्छरों की यही परेशानी रहती है, कैसे घुस आते हैं कभी पता नहीं चलता। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई डोंट नो हाउ दे एंटर द हाउस। देखिए आई डोंट नो मतलब आई डू नॉट नो, उसका शॉर्ट फॉर्म है। आई डू नॉट नो क्या है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, मतलब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। हाउ दे एंटर मतलब वो कैसे घुस आते हैं, द हाउस यानी घर में। सो आई डोंट नो हाउ दे एंटर द हाउस। इसके प्लेस में आप ये भी कह सकते हैं, आई डोंट नो हाउ दे एंटर इनटू द हाउस। देखिए मैंने ये सेंटेंस आपको इसीलिए बताया है क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि आपने पहले सेंटेंस में तो लिखा है एंटर द हाउस और सेकंड सेंटेंस में आप कह रहे हैं एंटर इनटू द हाउस। इनटू लगाना जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। आप एंटर द हाउस भी कह सकते हैं, एंटर इनटू द हाउस भी कह सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। सो आई डोंट नो हाउ दे एंटर द हाउस। आगे चलते हैं। मैं आमतौर पर सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखती हूँ, लेकिन बच्चे सुनते नहीं, मतलब वो दरवाजे और खिड़कियों को खोलते रहते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, आई यूजुअली कीप ऑल द डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड बट द किड्स डोंट लिसन। देखिए यूजुअली वर्ड का क्या मतलब होता है, यूजुअल वर्ड से बना है यूजुअली। यूजुअल मतलब ऐसी चीज जो जनरली आप करते हैं, आम तौर वाली चीज हो जाती है, मतलब आम बात हो जाती है, वो करते ही हैं आप, आपकी आदत में शामिल हो जाता है, तो वो जनरली, यूजुअली, नॉर्मली इस तरीके के वर्ड से आप एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग को। सो आई यूजुअली कीप मतलब मैं रखती हूँ आमतौर पर, ऑल द डोर्स एंड विंडोज यानी सारे दरवाजे और खिड़कियां क्लोज्ड। क्लोज्ड का क्या मतलब है, मतलब बंद वाली अवस्था में। सो आई यूजुअली कीप ऑल द डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड बट द किड्स डोंट लिसन। बट द किड्स का मतलब हुआ पर बच्चे, डू नॉट लिसन मतलब सुनते नहीं हैं। डोंट लिसन का क्या मतलब हुआ, प्रेजेंट टेंस का वाक्य हुआ, नेगेटिव सेंटेंस वाला वाक्य हुआ। डू नॉट लिसन यानी सुनते नहीं हैं, लिसन का मतलब सुनना, डोंट लग गया तो मतलब सुनते नहीं है। मैं चिल्लाते रहता हूँ दरवाजा बंद करो, लेकिन कोई फायदा नहीं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, आई कीप शाउटिंग क्लोज द डोर बट इट इज ऑफ नो यूज। देखिए आप जब किसी चीज को करते रहते हैं तो आप उसको एक्सप्रेस इस तरीके से कर सकते हैं, आई कीप शाउटिंग यानी मैं चिल्लाते रहता हूँ। कीप के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कीप आया, शाउट के साथ आईएनजी लगा दिया, मतलब मैं वो शाउटिंग करते रहता हूँ। आई कीप डांसिंग मैं डांस करते रहता हूँ। आई कीप सिंगिंग मैं सिंगिंग करते रहता हूँ। सो आई कीप शाउटिंग यानी मैं चिल्लाते रहता हूँ। क्लोज द डोर ये इंस्ट्रक्शन होता है, दरवाजा बंद करो, बट इट इज ऑफ नो यूज। अब देखिए अगर आप कहते हैं ना कि समथिंग इज ऑफ नो यूज, मतलब वो चीज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ज्यादा, मतलब आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, फ्रूटफुल नहीं है, मतलब आपका वो एफर्ट जो आप प्रयास कर रहे हैं वो रिजल्ट नहीं दे रहा। सो इट इज ऑफ नो यूज मतलब इसका कोई फायदा नहीं होता, इसका कोई यूज नहीं होता। जब भी वो बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं दरवाजा खुला छोड़ जाते हैं। देखिए इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा एक आदत वाली बात है, हैबिट की बात है। तो हैबिट को ज्यादातर हम प्रेजेंट टेंस से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि दे लीव द डोर ओपन वेन एवर दे गो आउट और कम इन।
दे, मतलब यहाँ दे का क्या मतलब है, बच्चे। तो आप ये भी कह सकते हैं द किड्स, दे भी कह सकते हैं, क्योंकि आप तो बात बता रहे हैं तो उसको सामने वाले को पता है कि किसको रेफर किया जा रहा है। क्लैरिटी के लिए द किड्स भी कह सकते हैं, द किड्स लीव द डोर ओपन। लीव द डोर मतलब छोड़ देते हैं दरवाजे को, कैसे, ओपन यानी खुला छोड़ देते हैं। अब कब छोड़ देते हैं वो भी बताया, वेन एवर। वैन और एवर का कॉम्बिनेशन मतलब जब कभी भी। वैन का मतलब जब होता है, वैन के साथ एवर लग जाता है मतलब जब कभी भी। दे गो आउट यानी वो बाहर जाते हैं। गो आउट का क्या मतलब होता है, बाहर जाना। और कम इन या फिर अंदर आते हैं। कम इन का मतलब क्या होता है, अंदर आना। गो आउट यानी बाहर जाना। ये भी कह सकते हैं आप, दे लीव द डोर ओपन वेन एवर दे आर एंटरिंग और एग्जिटिंग। देखिए एंटरिंग यानी अंदर आना, और एग्जिटिंग क्या मतलब होता है, एग्जिट के साथ आईएनजी मतलब बाहर चले जाना। सो दे लीव द डोर ओपन मतलब वो दरवाजा खुला छोड़ देते हैं जब कभी भी वो अंदर आ रहे होते हैं या बाहर जा रहे होते हैं। मीनिंग सेम है, एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है। आगे, ज्यादातर मच्छर शाम के टाइम घर में घुसते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, मोस्टली मॉस्किटोज एंटर द हाउस इन द इवनिंग। देखिए मोस्टली, मोस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे ज्यादा। मोस्टली का मतलब ज्यादातर, मतलब आपके पास जो सर्कमस्टांसेस हैं, नंबर हैं किसी चीज को जानने पहचानने के लिए, अगर वो नंबर ज्यादा होते हैं तो आप कहते हैं ज्यादातर। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मोस्टली। मॉस्किटोज यानी मच्छर, मतलब बहुत सारे मच्छरों की बात की जा रही है। एंटर द हाउस यानी घर में घुसते हैं, कब, इन द इवनिंग यानी शाम के समय। इवनिंग को जब बताना हो या मॉर्निंग को बताना हो तो हम इसी तरीके से बताते हैं, प्रीपोजिशन इन का यूज करके, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। जैसे ही अंधेरा होता है दरवाजों के पास मच्छरों का झुंड उड़ने लगता है। देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बोल सकते हैं, ताकि इस स्ट्रक्चर में अगर हमको दूसरे वर्ड्स या दूसरा कोई वर्ब लगाना हो तो कैसे सेंटेंस बन पाएगा। हम कह सकते हैं, swarms of mosquitoes start flying near the door as soon as it gets dark। देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ स्वाम क्या होता है। झुंड होता है ना इंसेक्ट्स का, इंसेक्ट्स यानी कीड़े। अब यहाँ कीड़ा ही तो है मच्छर, तो जब मच्छर मक्खियों का झुंड होता है उसको स्वाम बोलते हैं। अब झुंड बहुत सारा है इसीलिए उसे स्वाम्स बोला जाता है। स्वाम्स ऑफ मॉस्किटोस यानी मच्छरों का झुंड। स्वाम्स ऑफ फ्लाइज ये भी बोल सकते हैं, मक्खियों का झुंड। सो स्वाम्स ऑफ मॉस्किटोस क्या होता है, स्टार्ट फ्लाइंग मतलब उड़ने लगता है, उड़ना शुरू हो जाता है। नियर द डोर यानी डोर के पास में, कब, एज सून एज इट गेट्स डार्क। एज सून एज का क्या मतलब होता है, इमीडिएटली आफ्टर समथिंग, जैसे कुछ हुआ उसके इमीडिएटली बाद में अगर कुछ हो रहा है तो आप कहते हैं एज सून एज। जैसे मैंने क्या कहा, एज सून एज इट गेट्स डार्क। इट गेट्स डार्क का क्या मतलब है, अंधेरा होता है, जैसे ही अंधेरा आने लगता है। गेट्स डार्क का मतलब ये है, जैसे ही अंधेरा होने लगता है मच्छर आ जाते हैं। तो एज सून एज इट गेट्स डार्क मॉस्किटो स्टार्ट फ्लाइंग। तो एज सून एज का मतलब आपको समझ आया, कोई चीज हुई उसके इमीडिएटली आफ्टर कुछ चीज हुई तो आप एज सून एज बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ज्यादा बगीचे के पास, मतलब मच्छर कहाँ उड़ते हैं, सबसे ज्यादा बगीचे के पास। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, अगेन देखिए सबसे ज्यादा है तो हम कहेंगे मोस्टली। मोस्टली का यूज अभी एक और सेंटेंस में बताया था, ये भी है, मोस्टली नियर द गार्डन एरिया, है ना, मतलब गार्डन एरिया के पास में ज्यादातर। अब जो फ्रेंड सुन रहा है वो पूछता है, क्या तुम्हारे घर में लकड़ी के दरवाजे के साथ जाली का दरवाजा नहीं है। क्वेश्चन पूछा है या नहीं, यस नो टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए सभी के घर में यूजुअली आमतौर पर यही होता है कि एक तो वुडन डोर होता है जो लकड़ी से बना है, उसके साथ एक जाली का दरवाजा होता है जो मैश से बना होता है, जाली से बना होता है। तो यही पूछा है। इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, डोंट यू हैव अ मैश डोर along with the wooden door in your house। देखिए डोंट यू हैव, आपने यस नो टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना, इसीलिए देखिए मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास नहीं है। अगर मुझे सिंपल बोलना है तो मैं बोलूंगी आई डोंट हैव अ मैश डोर, मतलब मेरे पास एक मैश डोर नहीं है। पर अगर इसका क्वेश्चन बनाऊंगी तो मैं डोंट से ही तो शुरू करूंगी, मैं कहूंगी डोंट यू हैव अ मैश डोर, मतलब क्या तुम्हारे घर में मैश डोर नहीं है। अलोंग विद, अलोंग विद का क्या मतलब है, सबसे पहले तो मैश जो होता है ना उसको बोला जाता है जाली, जो जाली लगी होती है उसे मैश बोलते हैं। अलोंग विद का मतलब होता है साथ में, किसी चीज के साथ में अगर कुछ हो तो उसे अलोंग विद कहा जाता है। जैसे मैं कह सकती हूँ, आई एम कमिंग अलोंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, ठीक है ना।
तो अलोंग विद का मतलब समझ गए, मैश का मतलब समझ गए, वुडन डोर का मतलब लकड़ी से बना हुआ डोर। तो हमारा सेंटेंस समझ लेते हैं, डोंट यू हैव अ मैश डोर, यानी क्या तुम्हारे पास मैश या जाली से बना हुआ दरवाजा नहीं है। अलोंग विद यानी के साथ, द वुडन डोर यानी लकड़ी के डोर के साथ, इन योर हाउस यानी तुम्हारे घर में, घर के अंदर है, इसीलिए हमने इन प्रपोजिशन यूज किया, इन योर हाउस लिखा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था वो यस नो टाइप का क्वेश्चन था, तो आंसर यस या नो में आएगा, तो आया है यस में है, लेकिन उसमें कई सारे छोटे छेद हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, यस वी हैव, या सिंपली वी हैव, बट द मैश डोर हैज मैनी स्मॉल होल्स। देखिए हमने क्या पूछा था, डोंट यू हैव अ मैश डोर, आंसर हम क्या दे रहे हैं, वी हैव। या आप कंप्लीट देना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, वी हैव अ मैश डोर, ठीक है ना, इन आवर हाउस, ये भी कह सकते हैं, या सिंपली कह सकते हैं वी हैव। तो समझ जाएगा सामने वाला कि हाँ है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन तो उसने ही पूछा है, तो वी हैव यानी है हमारे पास। बट द मैश डोर यानी लेकिन जाली वाला दरवाजा, हैज यानी उसमें हैज का यूज कब करते हैं, हैज हैव का कुछ बताने के लिए कि किसी चीज में क्या है ना, मेरे पास क्या है। मैश डोर हैज यानी मैश डोर में है, मैनी यानी बहुत सारे, स्मॉल होल्स यानी छोटे छोटे छेद। दरवाजे के नीचे भी थोड़ी जगह है, मतलब दरवाजा और जो फ्लोर है स्लैब, उसके अंदर बीच में जगह है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं, द डोर ऑल्सो हैज अ स्मॉल गैप अंडर इट। द डोर यानी दरवाजा, ऑल्सो हैज यानी अगेन हैज का यूज, मतलब उसमें है, ये भी है, अ स्मॉल गैप यानी छोटा सा गैप। गैप क्या होता है, जैसे मान लीजिए दरवाजा है, दरवाजे के नीचे फ्लोर का जो स्लैब लगा हुआ है पत्थर वाला वो है, पर उसके बीच में जगह बनी हुई है, गैप उसे कहा जाता है, उस जगह को, खाली जगह को। अंडर इट यानी इसके नीचे, इट क्या है, दरवाजा, अंडर मतलब नीचे, प्रिपोजिशन है, सो द डोर ऑल्सो हैज अ स्मॉल गैप अंडर इट। ऐसे मच्छर अंदर घुस आते हैं, मतलब इस तरीके से मच्छर घुस आते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, दैट्स हाउ मॉस्किटोज मैनेज टू गेट थ्रू। देखिए थोड़ा सा एडवांस तरीका है कहने का। दैट्स हाउ का क्या मतलब, इस तरीके से, दैट इज हाउ, इस प्रकार से, मॉस्किटोज यानी मच्छर, मैनेज टू गेट थ्रू। गेट थ्रू का क्या मतलब है, किसी चीज को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, कोई चीज हो जाती है, उसमें हम सक्सेस पा लेते हैं, तो उसे गेट थ्रू करना कहते हैं। यहाँ मच्छर किस में सक्सेसफुल हो रहे हैं, अंदर आने में, तो मैनेज टू गेट थ्रू मतलब वो अंदर आना मैनेज कर लेते हैं, अंदर घुस आते हैं, ये मतलब है। दैट्स हाउ मॉस्किटोज मैनेज टू गेट थ्रू। मान लीजिए आपको ये नहीं कहना, तो आप क्या कह सकते हैं, दैट्स हाउ मॉस्किटोज कम इनसाइड। बिल्कुल सिंपल तरीका, कम इनसाइड यानी अंदर आना, सो दैट्स हाउ मॉस्किटोज कम इनसाइड। कल रात में आराम से सो ही नहीं पाया, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, लास्ट नाइट या यस्टरडे नाइट आई कुडंट स्लीप कंफर्टेबली। यस्टरडे नाइट मतलब जो कल बीत चुका है उस रात की बात की जा रही है। द प्रीवियस नाइट भी कहा जा सकता है, लास्ट नाइट भी कहा जा सकता है। आई कुड नॉट स्लीप, कुड का यूज कब होता है, जब हम एबिलिटी बताते हैं, कुछ चीज को करना की क्षमता को बताते हैं। अब हम कह रहे हैं कुड नॉट, यानी हम जो नहीं कर पाए वो बता रहे हैं। आई कुड नॉट स्लीप मतलब मैं सो ही नहीं पाया, सो ही नहीं सका। कंफर्टेबली यानी आराम से, कंफर्टेबल होना मतलब आराम से होना, कंफर्टेबली मतलब आराम से, वो वाला फीलिंग बताना है। सो यस्टरडे नाइट आई कुडंट स्लीप कंफर्टेबली। और परसों रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंड आई कुड नॉट स्लीप एट ऑल द नाइट बिफोर यस्टरडे, नॉट इवन फॉर अ सेकंड। देखिए आई कुड नॉट स्लीप, अभी मैंने बताया जब आप ये कहते हैं मतलब मैं सो ही नहीं पाया या सो ही नहीं सका, आई कुड नॉट, ठीक है ना। एट ऑल, देखिए इसके आगे क्या लगाया, एट ऑल। एट ऑल यानी बिल्कुल भी, एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी, अगर इस तरीके से बताना है तो हम कह रहे हैं एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं। द नाइट यानी रात, कौन सी रात, बिफोर यस्टरडे, द नाइट बिफोर यस्टरडे। देखिए यस्टरडे जो होता है ना, जो कल बीत चुका होता है उसे कहते हैं। अब हमने यस्टरडे नाइट कहना था तो यस्टरडे नाइट कह दिया, बट यस्टरडे नाइट के बिल्कुल प्रीवियस वाली नाइट के बारे में बात करनी है तो हम कह सकते हैं द नाइट बिफोर यस्टरडे, यानी कल से भी पहले वाली रात। समझ गए होंगे आप, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, द नाइट बिफोर यस्टरडे यानी जो कल बीत चुका उससे पहले वाले दिन की रात। नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, अब और एम्फेसाइज किया है, एक सेकंड के लिए भी नहीं, नॉट इवन यानी भी नहीं, फॉर अ सेकंड यानी एक सेकंड के लिए भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने लाइट बंद की और लेटी, मच्छर भिन भिन की आवाज करने लगे।
इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एज सून एज आई स्विच्ड ऑफ द लाइट एंड ले डाउन द मॉस्किटो स्टार्टेड बजिंग इन माई ईयर्स। देखिए ये जो एज सून एज है ना, एज वर्ड का यूज सबसे ज्यादा होता है। एज सून एज, अभी जैसे मैंने आपको बताया, किसी चीज के इमीडिएटली आफ्टर, बिल्कुल एकदम बाद अगर कोई चीज होती है तो हम कहते हैं एज सून एज समथिंग हैपेंड, दिस हैपेंड। देखिए अब यहाँ पर क्या है? एज सून एज आई स्विच्ड ऑफ द लाइट, यानी मैंने जैसे ही लाइट को स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। स्विच ऑन का मतलब चालू करना। तो जैसे ही मैंने लाइट को स्विच ऑफ किया एंड ले डाउन। अब देखिए ले डाउन का मतलब समझ लेते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसके लिए जो हम कहेंगे ना, लेटना, आप लेटते हैं सोने के लिए तो उसे कहा जाता है लाई डाउन। आप अगर किसी को कहते हैं ना लाई डाउन, मतलब आप कह रहे हैं लेट जाओ। अगर आप पास्ट में इसको बोलेंगे तो आप कहेंगे ले डाउन। ठीक है ना? हम यहाँ पास्ट की स्टोरी बता रहे हैं इसीलिए हमने कहा ले डाउन। मतलब एज सून एज आई स्विच्ड ऑफ द लाइट एंड ले डाउन, यानी जैसे ही मैंने लाइट को स्विच ऑफ किया और लेटी, ले डाउन का मतलब लेटना। द मॉस्किटोज यानी मच्छर स्टार्टेड यानी वो शुरू कर दिया, बजिंग इन माई ईयर्स। मच्छरों की जो आवाज होती है ना उसे बजिंग साउंड कहते हैं। बज 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 इस तरीके की साउंड आती है। तो हमने कहा स्टार्टेड बजिंग इन माई ईयर्स, यानी मेरे कान में बज बज करने लगे या भिन भिन करने लगे। जब भी मैं लाइट चलाता हूँ मच्छर गायब हो जाते हैं। मतलब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि यूजुअली क्या होता है। तो अब लाइट चलाना, देखिए ऊपर क्या था? लाइट बंद करना, तो हमने कहा स्विच्ड ऑफ। अब लाइट चलाना है तो हम क्या कहेंगे? whenever I turn on the light mosquitoes disappear। कंफ्यूज नहीं होना है, स्विच ऑन भी कह सकते हैं, टर्न ऑन भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब लाइट को चालू करने से है। whenever, अभी मैंने बताया था when और ever का कॉम्बिनेशन, यानी जब कभी भी या जब भी। आई यानी मैं, टर्न ऑन द लाइट यानी लाइट को चालू करता हूँ। मॉस्किटोज डिसअपियर। डिसअपियर का क्या मतलब है? अपीयर वर्ड का मतलब होता है सामने आना, दिख जाना। डिस लगा दिया उसके आगे, डिसअपियर यानी गायब हो जाना। सो मॉस्किटोज डिसअपियर यानी मच्छर गायब हो जाते हैं। अजीब बात यह है कि हमारे घर में मैं ही हूं जिसको मच्छर काटते हैं। ये बहुत सारे लोग फेस करते होंगे प्रॉब्लम। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मच्छर काटते ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा काटते हैं। तो वही हमने सेंटेंस यूज किया। इंग्लिश में क्या कहेंगे? द वियर्ड थिंग इज दैट आई एम द ओनली वन इन आवर हाउस हु गेट्स बिटन बाय द मॉस्किटोज। देखिए द वियर्ड थिंग, वियर्ड का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंज थिंग, अजीब चीज। तो आप यहाँ कह सकते हैं द स्ट्रेंज थिंग, या द वियर्ड थिंग इज दैट, यानी अजीब चीज ये है कि आई एम द ओनली वन। आई एम द ओनली वन का क्या मतलब? मैं एक अकेला हूँ, मैं एक लौता ऐसा हूँ। जब आपको इस तरीके से बताना हो तो आप ये कहते हैं आई एम द ओनली वन इन आर हाउस, यानी मेरे घर के अंदर। हु गेट्स बिटन। देखिए बिट क्या होता है? बाइट वर्ड सुना होगा आपने, जब कोई काटने वाला सेंस यूज करना है तो बाइट वर्ड यूज आता है। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है बाइट, बिट, बिटन। मतलब बाइट फर्स्ट फॉर्म हो गई, बिट सेकंड हो गई, बिटन थर्ड हो गई। हु गेट्स बिटन, देखिए उसका मतलब है जिसको काटा जाता है। ठीक है ना? इसका मतलब ये है गेट्स बिटन। थर्ड फॉर्म आई गेट्स के साथ, मतलब जिसको काटा जाता है बाय द मॉस्किटोज, यानी मच्छरों के द्वारा, मच्छरों से। सो द वियर्ड थिंग इज दैट आई एम द ओनली वन इन आवर हाउस हु गेट्स बिटन बाय द मॉस्किटो। जब बाकी लोग आराम की नींद ले रहे थे मैं जागता रहा। इंग्लिश में हम कहेंगे आई स्टेड अवेक वाइल अदर्स वर टेकिंग रेस्टफुल स्लीप। देखिए टू फॉल अस्लीप, इसका क्या मतलब होता है? सो जाना, नींद आ जाना, टू फॉल अस्लीप। इसका ऑपोजिट देखें तो हम कहेंगे टू स्टे अवेक, यानी जागते रहना, सोना नहीं। तो हमने कहा आई स्टेड अवेक यानी मैं जागते रहा। वाइल अदर्स वर टेकिंग, यानी जब दूसरे कैसे ले रहे थे नींद? रेस्टफुल स्लीप। टेकिंग रेस्टफुल स्लीप यानी आराम वाली नींद। रेस्टफुल का क्या मतलब है? रेस्ट से भरी हुई। रेस्टफुल स्लीप जब ले रहे थे मैं जागता रहा। आप एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं आई रिमेन्ड अवेक वाइल अदर्स वर पीसफुली स्लीपिंग। रिमेन अवेक का क्या मतलब है? जागते रहना। सेम मीनिंग, स्टे अवेक, रिमेन अवेक। वाइल अदर्स वर पीसफुली, पीसफुली यानी आराम से, पीस के साथ, स्लीपिंग यानी सो रहे थे। तो दोनों सेंटेंस में से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने लाइट जलाई और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर दिया। अगेन लाइट जलाने वाला सेंटेंस आया है तो हम क्या कहेंगे? आई स्विच्ड ऑन द लाइट, आई टर्न्ड ऑन द लाइट भी कह सकते हैं। स्विच्ड ऑन द लाइट यानी मैंने लाइट को चलाया, एंड स्टार्टेड किलिंग देम, और उनको मारना शुरू किया, वन बाय वन यानी एक एक करके। जब आपको एक एक करके वाला कोई
सेंटेंस बनाना हो तो आप कह सकते हैं वन बाय वन। अब कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है और सेंटेंस आता है, मैंने मच्छर भगाने वाले स्प्रे और लोशन का एक विज्ञापन देखा था। तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे एंड लोशन। देखिए आई सॉ मतलब मैंने देखा था, एन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? देखिए जब आपको किसी चीज को प्रमोट करना हो तो आप उसे एडवर्टाइज करते हैं, मतलब सामने ज्यादा से ज्यादा लाते हैं, है ना। चाहे किसी भी तरीके से होर्डिंग लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, टीवी पे ले आए, तो उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। हिंदी में उसे विज्ञापन कहा जाता है। किसका विज्ञापन? ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे। देखिए जो मॉस्किटोज मच्छर हैं उन्हें भगाने के लिए जो दवाएं आती है, स्प्रे आते हैं, लोशन आते हैं, उन्हें कहा जाता है मॉस्किटो रेपेलेंट, यानी मच्छर को दूर करने वाला। रेपेल का मतलब होता है दूर करना। सो मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे यानी मच्छर को दूर भगाने वाला स्प्रे। एंड लोशन, लोशन जो लगाते हैं ना हम, जो लिक्विड फॉर्म में होता है थोड़ा सा, या क्रीम फॉर्म में होता है, उसे लोशन कहा जाता है। तो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे एंड लोशन। इसे पूरी खुली स्किन पर लगाने से मच्छर दूर रहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अप्लाइंग दिस टू ऑल योर एक्सपोज स्किन हेल्प टू कीप मॉस्किटोज अवे। देखिए अप्लाइंग दिस मतलब इसे लगाना, इसे अप्लाई करना, टू ऑल योर एक्सपोज स्किन। एक्सपोज स्किन क्या है? देखिए आपकी स्किन है, एक्सपोज्ड है मतलब खुली है ना, जो खुली वाली स्किन है वहीं पे मच्छर काटते हैं, तो एक्सपोज स्किन को कहा है। ओपन स्किन भी कह सकते हैं। और ऑल लगाया है हमने, मतलब सारी एक्सपोज स्किन की बात कर रहे हैं। हेल्प्स यानी मदद करता है, टू कीप मॉस्किटोज अवे मच्छरों को दूर रखने में। टू कीप समथिंग अवे मतलब किसी चीज को दूर रखना, तो ये हेल्प्स टू कीप मॉस्किटोज अवे यानी ये मच्छरों को दूर रखने में मदद करता है। मैं ये कल ही खरीद लूंगा। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई विल बाय इट टुमारो इटसेल्फ। देखिए हमने क्या कहा है, एक तो होता है कल खरीद लूंगा, तो आई विल बाय इट टुमारो। पर मैं कह रही हूँ मैं ये कल ही खरीद लूंगा, ही आ गया, एम्फेसिस आ गया, प्रेशर आ गया कि कल ही खरीदूंगा। तो हमने क्या कहा? आई विल बाय इट टुमारो, और इसके साथ लगा दिया इटसेल्फ यानी कल ही, ये सेंस होता है। सो आई विल बाय इट यानी फ्यूचर का वाक्य, मैं खरीदूंगा, टुमारो यानी कल, इटसेल्फ यानी कल ही। अभी के लिए मैं अपने बिस्तर के चारों ओर मच्छरदानी लगा रहा हूँ। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? फॉर नाउ आई एम सेटिंग अप मॉस्किटो नेट अराउंड माई बेड। देखिए फॉर नाउ इसका क्या मतलब होता है? अलग अलग देखें तो फॉर का प्रिपोजिशन है ड्यूरेशन के लिए या के लिए इसका यूज होता है। नाउ यानी अभी, अभी के लिए हम कह रहे हैं, तो फॉर नाउ अभी के लिए वाला सेंस देता है। आई एम सेटिंग अप मतलब मैं सेटअप कर रहा हूँ या लगा रहा हूँ। अब मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट क्या होता है? मच्छरदानी। नेट की तरह वो आता है, बेड के चारों ओर लगा दिया जाता है जिससे मच्छर अंदर नहीं आ पाते। तो मॉस्किटो नेट को सेटअप कर रहा हूँ अराउंड माई बेड। अराउंड क्या है? प्रिपोजिशन है, अराउंड यानी चारों तरफ। बेड के चारों तरफ तो हमने कहा अराउंड माई बेड। तो फॉर नाउ आई एम सेटिंग अप अ मॉस्किटो नेट अराउंड माई बेड। तो आज के लेसन में इतना ही। आप इन्हें जो सेंटेंसेस थे इस लेसन के, उन्हें बहुत प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके के सिमिलर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और उनको बोलने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।